नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के इंसाफ की लड़ाई को लड़ने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया और सहारा के संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला संगठन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। तो जितने भी जो देश में कंपनियां हैं, जितने भी सहारा से पीड़ित 13 करोड़ जमाकर्ता और देश की अन्य कंपनियां, चाहे वो आदर्श हो, चाहे शारदा हो, चाहे वाइट बोर्ड टैक्सी हो, चाहे कल्पतरू हो, चाहे कुबेर हो, चाहे जो सैकड़ों कंपनियां हों, उनकी लड़ाई लड़ने वाले जब तक के संयोजक मदन लाल आज़ाद और देश के जितने भी संगठन जो अलग अलग कंपनियों के निवेशकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और अलग अलग देश में अलग अलग संगठनों के माध्यम से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 31 जुलाई को जो है रामलीला मैदान चलो, और रामलीला मैदान वो मैदान है जिसने इतिहास रचा है। अन्ना हजारे ने एक बड़ी क्रांति का जो है बिगुल यहीं से बजाया था और इसी अन्ना हजारे की जो है क्रांति से कांग्रेस की सरकार गई थी। उसी तरह एक बड़ा अभियान सहारा के पीड़ित जमाकर्ता, आदर्श के और जितने भी कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ता और सभी संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की एक एक क्रांतिकारी साथी और सहारा इंडिया के जितने भी पीड़ित निवेशक हैं वो जो है रामलीला मैदान पर जो है दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में ये दम्मी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज़ को बुलंद करें कि जब तक सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं, तो आगामी जो राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं उनमें इन सरकारों को मतदान नहीं। तो एक कॉमन प्रोग्राम के तहत जब तक के संयोजक जो है मदन लाल आज़ाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन की गति को पूरे देश में जो तेज करेगी और तेज करने वाली है। तो 31 जुलाई को रामलीला मैदान चलो, 31 जुलाई को रामलीला मैदान चलो। एक एक सहारा के पीड़ित जमाकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने और देश के सभी संगठन इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार पूरे देश में और गोदी मीडिया पूरे देश में यह प्रसारित कर रहा है कि सहारा के आम जमाकर्ताओं को भुगतान देने का काम मोदी सरकार और अमित शाह और सहकारिता मंत्रालय सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि वो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है, उनको तो जो है करीब 15 लाख रुपए महीने सैलरी दे रहे हैं और जो एक क्यूरी के जो है एडवोकेट हैं उनको जो है 5 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। लेकिन जमाकर्ता के साथ में घोर अन्याय करने का काम कर रहे हैं कि एक जमाकर्ता जिसको 10,000 रुपये देने की बात जो है सहकारिता मंत्रालय कर रहा है, उसमें भी कोई निश्चित नहीं है कि ये 10,000 रुपये देंगे। ये जो 10,000 रुपये आम जमाकर्ता को मिलेगा उसमें भी कोई जो है निश्चित नहीं है, जिसका आज लाखों लाख रुपए सहारा में पैसा फंसा था, जिसने अपनी बेटियों की शादी के लिए, जिसने अपने मकान बनवाने के लिए, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए पैसा जमा किया था। तो ये 10,000 रुपये और 5,000 करोड़ रुपए का रिफंड पोर्टल एक लॉलीपॉप है। तो बायकॉट पोर्टल और मोदी सरकार को यह दिखाने का प्रयास करें कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे, हम अपने खून पसीने की कमाई का एक एक भुगतान का रुपया मांग रहे हैं। और पैसा दिया आपने सहारा इंडिया के ऑफिसों में। आज सहारा मैनेजमेंट क्यों चुप है? सहारा मैनेजमेंट क्यों चुप है? आज जिस सुब्रत राय सहारा पर इस मोदी सरकार को कार्रवाई करनी थी कि सोसाइटियों में 86,673 करोड़ रुपए इन्होंने जो है जनता से उगाए और करीब 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ताओं का पैसा इन्होंने उगाया, तो उसमें 24,000 करोड़ कंपनी ने अपने पास रखे और 60,000 करोड़ एम्बे वैली में निवेश किया। तो आज सुब्रत राय सहारा और सहारा मैनेजमेंट पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आज सुब्रत राय सहारा और सहारा मैनेजमेंट पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और इन सोसाइटियों से जो पैसा लिया गया, और जो निवेश करवाया गया, उस प्रॉपर्टी को जो है सीज करने का काम केंद्र की सरकार और अमित भाई की सरकार क्यों नहीं कर पा रही? आज ये लुटेरों को, आज करोड़ों जमाकर्ताओं के सुख चैन छीनने वालों को लूट की छूट मोदी सरकार क्यों दे रही है? जो जमा करता है आज वो चोर हो रहा है, और जिन्होंने आज लूटा है उनको खुलेआम संरक्षण देने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि जितने भी कंपनियों के पीड़ित हैं, अंतिम मौका है, रामलीला मैदान का ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनिए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत
तब जबकि संयोजक मदन लाल आजाद और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन और जितने भी अलग अलग संगठन हैं, अपनी ताकत का एहसास मोदी सरकार को करा दीजिए कि सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ परिवारजन है एवं अन्य जो कंपनियां हैं उनके भी एक एक जमाकर्ता इस बार मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ में मतदान करेंगे। तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। हम ये सहारा रिफंड पोर्टल को जिसको तरह गोदी मीडिया प्रसारित कर रहा है, इसको जो है केंद्र की सरकार प्रसारित कर रही है, इसको मध्य प्रदेश की सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि हमने 250 करोड़ का भुगतान पूरे मध्य प्रदेश में दिया और 7,500 निवेशकों को पैसा वापस कराने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे शिवपुरी में ही 150 करोड़ का भुगतान है। शिवराज सिंह चौहान जी, पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से जमाकर्ताओं का करीब 20 से 25,000 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है। और पूरे अगर सहारा की सोसाइटियों की बात करूं तो 2 लाख करोड़ का भुगतान आम जमाकर्ताओं को होगा। पूरे सहारा कंपनी का अगर भुगतान देखा जाए तो 3 लाख करोड़ के ऊपर बनता है। किस सरकार में हिम्मत है, किस मुख्यमंत्री में हिम्मत है, किस प्रधानमंत्री में हिम्मत है कि सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान दे? तो आज मध्य प्रदेश की सरकार बाबाई लूटने का काम कर रही है और पूरे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एक पत्र जारी करते हैं, मध्य प्रदेश के डीआईजी एक पत्र जारी करते हैं, सभी जो है जिलों के एसपी को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है याचिका पर सीआरसी जो है भुगतान दे रही है। तो क्या सीआरसी संपूर्ण भुगतान दे रही है? सीआरसी 10,000 रुपये देकर आम जमाकर्ता के हाथों को काटने का प्रयास कर रही है। आम जमाकर्ता को ये बाधित करने का प्रयास कर रही है कि आप कोई कोर्ट कोई फोरम में नहीं जाएंगे जब तक आपका दावा सीआरसी में है। तो आज मेरा 10 लाख रुपए है और मैंने इस देश के आयकर के कानूनों का पालन करते हुए पैसा निवेश किया। मेरा पैसा कोई काला धन नहीं है, मेरा पैसा कोई काला धन नहीं है। मैंने इस देश के आयकर के नियमों का हवाला देकर मैंने निवेश किया है और जितना मेरे पैसे पर टैक्स काट सकते हो आप नियम अनुसार काट सकते हो, फिर मेरा पैसा मुझे वापस क्यों नहीं दिया जा रहा? आज सरकार ये 5,000 और 10,000 देने के बाद में कैसे आगे जमाकर्ताओं को देगी? इसका कोई जो है प्रमाण केंद्र की सरकार ने नहीं दिया, अमित शाह ने नहीं दिया। पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल खुल ही नहीं रहा। ये निवेशकों के साथ धोखा है, आम जमाकर्ता के साथ धोखा है। तो आपको सचेत रहने की जरूरत है और केवल ये छोटे छोटे वर्ग में छोटे छोटे लोगों को पैसा दिखाकर बीजेपी वोट लेने की इच्छा लिए हुए है। लेकिन हमको आम जमाकर्ता को जागरूक करना है, हमको हैंडबिल के माध्यम से एक एक जमाकर्ता तक ये बात पहुंचानी है कि सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं और एक एक चाहे वो आदर्श हो एक एक कंपनी का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। हमें अपने सभी शहर चौराहों पर होर्डिंग लगाना है कि सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को, शिवराज सरकार को, अलग अलग राज्यों की सरकारों को मतदान नहीं। इसी तरह के हमको हर जिले में हर प्रदेश में जागरूक करना है और दम्मी सरकार को यह बताने का प्रयास करना है कि जिस सुब्रत राय सहारा ने और जिस सहारा प्रबंधन के कारण आज 3,000 एजेंट साथी शहीद हो गए, आज हमारे बीच में हजारों हमारी जो बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, आज लाखों करोड़ों बहनें आज हमारी शादी का इंतजार कर रहे हैं। आज करोड़ों जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए जो है त्राइमाम है। आज उनको इंसाफ कैसे मिलेगा और उनको इंसाफ कौन देगा? तो आज जो शासन में है और जो शासन कर रहे हैं आज वो ही जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदेही बनती है और डायरेक्ट जो है सरकारों से ही बात होगी। इस देश का लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन चुका है। इस देश के विपक्ष में बैठे राजनेता आज इतनी हिम्मत और इतनी शिद्दत नहीं कर पा रहे कि वो आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ बने, वो आज 65 लोग गरीब जनता की आवाज़ बने। तो ऐसे लोगों को वोट देने के पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हम किन लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेज रहे हैं। ये नकारा है जो आम जमाकर्ता, आम जनता की बात को नहीं सुनते। ऐसे नकाराओं को हमको वोट नहीं देना है, ऐसे लोगों के खिलाफ में हमें मतदान करना है। और इस देश का प्रिंट मीडिया जो गोदी मीडिया बन चुका है, जो केवल और केवल मोदी सरकार की वाहवाही करने का काम करता है और गरीब जनता के हित की और गरीब जनता की परेशानी की बात नहीं रखता है, तो आज ऐसे मीडिया का भी बहिष्कार करने की जरूरत है।
आज प्रिंट मीडिया क्या दिखा रहा है कि मोदी सरकार देने जा रही है 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान। क्यों 10 करोड़ जमाकर्ताओं के जख्मों पर मरहम डालने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पूरे देश के संगठन एक साथ एक मंच पर रामलीला मैदान पर पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी पहुंचिए, ऐतिहासिक पल का गवाह बनिए। और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला कहते हैं कि 1 लाख लोग जिस दिन एक साथ इकट्ठा हो गए सभी कंपनियों के पीड़ित, आपके भुगतान का रास्ता उसी दिन निकल जाएगा। तो रामलीला मैदान दिल्ली का एक इतिहास रचे। सहारा, आदर्श, व्हाइट बोर्ड टैक्सी, जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता एक साथ एक मंच पर आए और इस लड़ाई को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर न छोड़ें। तो 31 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली चलो और मोदी सरकार एवं दम्भी सरकार को आईना दिखाने का काम करें कि जब तक सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं होगा, जब तक एक एक कंपनी के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होगा, तो हम ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकारों को मतदान नहीं करेंगे। तो उठो और जागो, लड़ो और इस लड़ाई को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर ना छोड़े। पूरे संगठन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे आ रहे हैं और एक साथ एक मंच पर आकर आ रहे हैं। तो एक सराहनीय पहल सभी संगठनों की। तो आप भी साथ दें, आप भी इस लड़ाई में एक साक्षी की भूमिका निर्वहन करें और लाखों लोग दिल्ली पहुंचकर अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए इस लड़ाई को एक ऐतिहासिक लड़ाई में तब्दील करें। क्योंकि सरकार की ना नीति है ना नीयत है आपको भुगतान देने की। ये केवल और केवल चुनावों में आपसे वोट पाना चाहती है और एक बड़ा आंकड़ा सहारा के आम जमाकर्ताओं को दिखाकर और 10-10 हज़ार की रेवड़ी बांटकर ये आम जमाकर्ताओं को दिग्भ्रमित करना चाहती है कोई। और आप जो लॉगिन कर रहे हैं उसका पोर्टल नहीं चल रहा, आप जो लॉगिन कर रहे हैं उसका आप आगे किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपके हाथों को काटने का प्रयास है और संविधान ने आपको जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन करने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो उठिए, जागिए और लड़िए। सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।